Hey folks, welcome back to the channel once again। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परेशान है स्क्रैम्बलर 400X और हिमालयन के बीच में। तो क्योंकि ये दोनों बाइक जो अभी है बहुत ही हॉट है मार्केट में कि कौन सा बेटर है और कौन सा जो है आपका पर्पस को फिल करता है, तो उसका लेके हम लोग आज बात करेंगे। मैंने स्पीड 400 का टेस्ट राइड लिया है, हिमालयन का टेस्ट राइड भी लिया है और स्क्रैम्बलर का भी टेस्ट राइड लिया है। और आज मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि विच बाइक इज़ बेटर। स्पीड तो खैर वो तो इसमें है नहीं, तो आज का जो टॉपिक है वो स्क्रैम्बलर और हिमालयन के ऊपर ही है। हम लोग उसका दोनों बात करेंगे, विच वन इज़ बेटर, कौन सा कहाँ पे लैग कर रहा है, कौन सा जो है कहाँ पर पॉइंट्स एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो उसका लेके हम लोग बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने कुछ एक्चुअली पॉइंट्स जो है बना के रखे हैं दोनों बाइक के लिए। कुछ पॉइंट्स है जो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो सबको क्लियर हो जाए कि कौन सा बाइक जो है बेहतर है। सबसे पहले बात करेंगे वेट के ऊपर। तो स्क्रैम्बलर का जो कर्व वेट है वो अराउंड 177 टू 178 किलोज़ है, 180 के क्लोज आसपास है। और जो हिमालयन का है वो 196 किलोज़ है। तो अगर मैं स्क्रैम्बलर की बात करूँ तो बात करें दोनों का वेट मैनेजमेंट का, तो चलाने में दोनों बाइक तो निम्बल लगती है नो डाउट। लेकिन जो हिमालयन अगर आपको स्टैंड से खड़ा करने का अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको बहुत वेट फील कराती है। अगर आपका हाइट शॉर्ट हो अराउंड 5'5" या 5'4", 5'6" के आसपास हो तो वो आपको स्टैंड से सीधा करने में हिमालयन बहुत दिक्कत देगी क्योंकि उसका वेट जो है काफ़ी है। और एक और ख़राब चीज़ हिमालयन में ये है कि उसका स्टैंड जो है काफ़ी टिल्ट है। जो पुरानी वाली से मेरे वाली हिमालयन है इसमें क्या है, स्टैंड उतना टिल्ट नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट स्टैंड है तो उतना तकलीफ़ नहीं होता उसको स्ट्रेट करने में। लेकिन वो जो नई वाली हिमालयन उसमें आपको स्ट्रेट करने में उसको बहुत तकलीफ़ होगा और उसको आपको आगे पीछे करने में बहुत तकलीफ़ होगा। अगर आप बात करें स्क्रैम्बलर की, तो स्क्रैम्बलर का जो वेट 180 किलो है, लेकिन वो आपको भाई बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आपको स्टैंड से उठाए या फिर आगे पीछे करे तो आपको उसका वेट जो मैनेजमेंट रैम ने किया है भाई बहुत ज़बरदस्त किया है, आपको उसका वेट कहीं भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है स्क्रैम्बलर को मिलता है। अब अगर बात करें दोनों गाड़ी की सीट हाइट की, तो स्क्रैम्बलर का जो सीट हाइट है वो 835 mm है और हिमालयन का जो है वो 825 mm है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्रैम्बलर का जो सीट है वो काफ़ी चौड़ा है, तो उसमें मुझे क्या है टिपटो करने में बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब मेरा उसमें पहुंचता है लेकिन थोड़ा सा मतलब टिपटो होता है। इवन दो आई कैन राइड दैट बाइक, मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन उसका जो सीट हाइट है वो काफ़ी ऊँचा है और प्रोवाइडेड उसका सीट भी काफ़ी मोटा है। वहीं अगर आप हिमालयन की बात करें तो हिमालयन का जो सीट हाइट है वो 825 mm है एंड इट इज़ प्रिटी मच मैनेजेबल। आप उसमें मेरा जो पाँव है वो आराम से पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका सीट भी जो है नैरो है कंपेयर टू स्क्रैम्बलर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलता है वो आपको हिमालयन को। अब बात करते हैं गाड़ी का जो राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी को बाद में आते हैं, पहले उससे एक बीच में आता है आपका परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस में दोनों ही इंजन ज़बरदस्त है, दोनों का पावर सेम है। हिमालयन का थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है लेकिन वो आपको उतना कुछ फील नहीं होगा। बट अगर मैं बताऊं कि अगर आपको हाईवे में स्पेशली राइड करना है तो हिमालयन इज़ मोर प्रेफरेबल बिकॉज उसमें आपको जो विंड ब्लास्ट थोड़ा कम लगेगा क्योंकि उसके आगे में विंडशील्ड है। लेकिन स्क्रैम्बलर में क्या है, उसमें विंडशील्ड नहीं है, ऑल्दो वो भी परफॉर्मेंस अच्छा देगा आपको, लेकिन वो आपको टायर्ड कर देगा इन लॉन्ग टूरिंग। तो अगर आपको टूरिंग करना है तो आई गेस हिमालयन इज़ मोर प्रेफरेबल, इवन दो स्क्रैम्बलर भी वो कर सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लाइट वेट चाहिए, लाइट बाइक चाहिए तो आप स्क्रैम्बलर प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आप वेट से ओके हैं तो आई गेस हिमालयन इज़ बेटर ऑप्शन। अब आ जाते हैं बाइक का जो फीचर्स है। फीचर्स में नो डाउट हिमालयन बहुत आगे है स्क्रैम्बलर से, क्योंकि स्क्रैम्बलर में कुछ नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ डुअल चैनल ABS ही एक फ़ीचर है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आई गेस नहीं है उसमें। आई डोंट नो अबाउट ट्रैक्शन कंट्रोल है कि नहीं, लेकिन उसमें डुअल चैनल ABS मिलता है आपको और कोई राइडिंग मोड्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं उसमें, बस यही है कि आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है। नाउ कमिंग टू द हिमालयन, भाई उसमें तो फीचर्स भर के है। 4 राइडिंग मोड है, परफॉर्मेंस, इको, दोनों में आपका स्विचेबल ABS है और सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका जो फीचर है वो है गूगल मैप कास्टिंग। गूगल मैप कास्टिंग सबसे जो बेस्ट फीचर है, तो मैं कहूँगा फीचर्स के मामले में हिमालयन जो है स्क्रैम्बलर से बहुत आगे। अब आ जाते हैं फिट एंड फिनिश। तो फिट एंड फिनिश जो है भाई हैंड्स डाउन ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, नो वर्ड्स।
मतलब उसमें जो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिमालयन जो है उसका जो फिट एंड फिनिश है वो ख़राब है, बट ट्रायम्फ इज़ 3-4 स्टेप्स अहेड ऑफ द रॉयल एनफील्ड हिमालयन, क्योंकि उसका जो फिट एंड फिनिश है, वो जो लाइंस वगैरह है वो बेस्ट है। जो वेल्ड्स है, चैसी वेल्डिंग हो या फिर आपका जो पैनल हो, नट्स एंड बोल्ट जितना भी उसमें इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया। वैराज हिमालयन जो है उसमें ठीक है, वो भी ठीक है, फीचर्स उसमें भी है और उसका फिट एंड फिनिश भी अच्छा है, लेकिन व्हेन कंपेयर टू ट्रायम्फ तो वो उसके मुकाबले में नहीं आता है। तो या फिट एंड फिनिश एंड नो डाउट ट्रायम्फ इज़ बेस्ट। तो ये हो गया। अब आते हैं गाड़ी का जो राइड क्वालिटी है और सस्पेंशन है। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें जो है क्लियर विनर हिमालयन है, बट मैंने स्कैमर चलाने के बाद भी ये नहीं कहूँगा कि उसका सस्पेंशन जो है बेकार है। इट कैन मैनेज बैड रोड्स एज वेल। इट इज़ अ बेटर सिटी बाइक कंपेयर टू हिमालयन, बट राइड क्वालिटी इज़ बेटर इन हिमालयन। स्क्रैम्बलर देखिए वो जो है सिटी में भी बेटर है और ऑफ रोडिंग में थोड़ा बहुत वो कर लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू प्लशनेस ऑफ द सस्पेंशन, द बेस्ट राइड क्वालिटी हैंड्स डाउन हिमालयन। उसके आगे स्क्रैम्बलर कुछ नहीं है। बट ये नहीं है कि स्क्रैम्बलर कुछ नहीं कर सकता, इट कैन डू ऑफ रोडिंग, वो भी कर लेगा, उतना ख़राब भी नहीं है। इफ़ यू कैन लिव विद इट देन यू कैन बाय द स्क्रैम्बलर। अगर आप मुझसे पूछोगे विच इज़ द बेटर सिटी बाइक दोनों में से, तो मैं कहूँगा स्क्रैम्बलर 400X। और आप मुझे अगर पूछेंगे कि विच इज़ द बेटर हाईवे बाइक, तो मैं कहूँगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452। तो यहाँ आपको मोटा मोटी ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन सा बाइक बेटर है, कौन सा कहाँ पे मार खाता है। और अभी एक और भी प्रॉब्लम ये हुआ है कि हिमालयन का जो प्राइस है वो भी बढ़ गया है और वो ट्यूबलेस भी नहीं है। और ट्यूबलेस वाला जो मैंने वीडियो वो बनाया है वो आपको ऊपर में कहीं पर होगा, आप देख लीजिएगा लिंक। और उसका ट्यूबलेस स्पोक मॉडल अभी लॉन्च होने वाला है, वेयर एज द स्क्रैम्बलर इज़ ऑलरेडी ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील्स, स्टॉक फिटिंग है उसका। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं दोनों बाइक से कौन सा बाइक चूज़ करूँगा, तो मैं तो हिमालयन चूज़ करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे स्क्रैम्बलर पसंद नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी मैं ओल्ड हिमालयन चलाता हूँ और ऑलरेडी मैं इस सस्पेंशन का ऑलरेडी हैबिट हो चुका है मुझे, मतलब सस्पेंशन इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जब अपग्रेड करनी है तो इससे अच्छा सस्पेंशन वाला बाइक ही अपग्रेड करेंगे डेफिनेटली। तो मैं हिमालयन 452 ही चूज़ करूँगा। वैसे आपको क्या चूज़ करना है आप कमेंट कीजिए। तो एक सिंपल सा मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आपको 50-50 करना है, जैसे मान लीजिए आपको 50% ऑफ रोडिंग 50% टूरिंग, तो हिमालयन इज़ द बेस्ट बाइक। और अगर आपको 70% या 80% टूरिंग करना है और 20% ऑफ रोडिंग करना है, तो स्क्रैम्बलर इज़ द बेस्ट बाइक। बोथ आर बेस्ट बाइक इन देयर ओन सेगमेंट। लेकिन मैं स्क्रैम्बलर का एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो हूँ उसका फिट एंड फिनिश का। भाई फिट एंड फिनिश जो है ना उसका नेक्स्ट लेवल है, नो डाउट। मतलब हिमालयन जो है उसके आसपास भी नहीं आती। तो ये एक था छोटा सा रिव्यू दोनों बाइक के बीच में, क्योंकि ये जो बाइक है दो बहुत सारे लोग जो है ख़रीदने में कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा बाइक लेना बेहतर है। तो आई होप मैंने आपको एक छोटा सा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट होगा। वीडियो को देखिए पूरा और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि विच बाइक इज़ बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल ही गया होगा कि विच बाइक इज़ बेटर। तो आप दोनों का टेस्ट राइड लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बाइक आपके लिए बेटर है। वेल अकॉर्डिंग टू मी मैं तो हिमालयन चूज़ करूँगा, बिकॉज आई नो प्रेफर लॉन्ग टूरिंग और मुझे टूरिंग पसंद है और मुझे सस्पेंशन का क्वालिटी भाई ज़बरदस्त चाहिए अगर मेरे पास बाइक हो तो बस यही था आज का वीडियो। और सो वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो वो हार्ले डेविडसन का हो X440, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे उस बाइक का भी कैसा है वो चलाने में और एवरीथिंग अबाउट दैट। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।